वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, या फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या बन रही है मार्केट को लेके। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को जो मैंने बताए थे आपको लास्ट वीक और आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सबसे पहला है जीएमडीसी। आज अपर सर्किट पे लॉक था और क्या ही एक्शन आया इसमें, बहुत अच्छा एक्शन। और आप देख रहे हो लगातार हम लास्ट एक वीक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन मेरी होल्डिंग्स, इवन मेरे स्टॉक, सब कुछ अच्छा कर रहा है। तो ये मैटर करता है। रिएक्टिंग एट द राइट टाइम प्रीटी मैटर्स अ लॉट। देखो तो यही हो रहा है कि वेट करो करो करो, वेट करो वेट करो वेट करो। फिर एक टाइम आएगा जब आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करोगे। तो वो टाइम अभी चल रहा है, बट क्या ये रैली और ऊपर जाएगी ये आज बताऊंगा मैं आपको। उसके पहले अपन ये डिस्कस कर लेते पहले। तो जीएमडीसी बताया था आपको मैंने, शायद 11 to 12 अप्रैल के बीच में बताया था। मतलब 13 अप्रैल से पहले के एक वीडियो होगा जो भी, तब मैंने बताया होगा, शायद से 12 अप्रैल को बताया था। उस वीडियो में जाके आप देख लेना। तो ये मेरी एम लिस्ट में था, बट ऑफकोर्स मैंने बाय नहीं किया था बिकॉज मेरी ऑलरेडी होल्डिंग्स बढ़ी हुई थी और बहुत सारी चीजें मैटर करती है। मेरे को इसका चार्ट पसंद नहीं आ रहा था, बट वर्क कर गया है तो मैं क्रेडिट लूंगा, राइट। फिर सेंटम तो मैंने कल ही बताया था, बहुत ही अच्छा चार्ट था, प्यारा चार्ट था। अगेन आज 6% अप था एंड इट इज प्रिटी गुड, प्रिटी डिसेंट, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अब भी वर्क कर रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड सारे स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरे को पर्सनली लग रहा है। तो इसमें और भी मूव आ सकता है। फिर जायसवाल नैको, तो इसको मैंने इस दिन बताया था, अगेन जीएमडीसी के साथ ही बताया था। और आप देखो क्या स्मूथ मूव आया है। ऐसे स्मूथ मूव हमें चाहिए। ये 1-2%, 3-4% लेके मैं क्या करूंगा। मेरे को चाहिए जब मैं स्टॉक बाय करूं एटलीस्ट मेरे को 10% से ऊपर का प्रॉफिट हो जाना चाहिए ऐसा। तो ऐसे स्टॉक्स में बाय करता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कि एक दिन बढ़े 3-4% में प्रॉफिट बुक करूँ, ये सब नहीं। एक बार हमने बाय किया फिर उधर से स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। तो वैसा टाइम आता है मार्केट में जब ऐसी बाइंग कर सकते हैं हम। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा था, बहुत टाइम से बता रहा था कि जब अच्छा मार्केट आएगा सबसे पहले मैं एक्ट करूंगा। एंड यू कैन सी, सबसे पहले आके मैंने पोजीशन बनाना चालू कर दिया था। ये मैं बोल रहा था अभी तक बॉटम नहीं बनाए, और अभी भी कहीं ना कहीं मेरा बायस अभी भी बना हुआ है नीचे की साइड। और आज मार्केट में थोड़े सिग्नल्स दिखे भी ऐसे कि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो आज निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे की ओर आ रहा है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये गैप फिल करता है या फिर इन लेवल्स के नीचे जाने का ट्राई करता है। देखो बहुत मुश्किल है, अगेन मेरा बायस नीचे की साइड है, बट ये बहुत ही मुश्किल है इन लेवल्स को काटना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अभी डिमांड बन गई है इधर। मैं पर्सनली इसीलिए चाहता था कि मार्केट इधर कहीं रुक जाए, तो फिर जब गिरेगा तो एक अच्छी रैली आ सकती है। बट ये ऐसे गिरा ना तो फिर पुल बैक बहुत तगड़ा आएगा। तो वही हुआ कि पुल बैक बहुत अच्छा आ रहा है। अगेन ये पुल बैक है या फिर इधर से ट्रेंड चेंज हो गया वो मेरे को नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, अब अगर ये लुक कटता है तो मार्केट नीचे की रैली करेगा और इन लेवल्स के आसपास आएगा। फिर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट इन लेवल से बाउंस बैक करता है या फिर इन लेवल से नीचे जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी वेट कर लेते हैं क्या होता है मार्केट में, क्या नहीं होता देख लेते हैं। अभी मार्केट थोड़ा एक्सटेंडेड है क्योंकि कंटिन्यूसली मूव किया है ऊपर की ओर। दोनों साइड ऐसा होता है, जब नीचे गिरता है तो भी कंटिन्यूस नहीं मूव करना चाहिए, और जब ऊपर जाता है तो कंटिन्यूस नहीं मूव करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। तो क्या हम एंट्री भी ले पाए। अगर आप स्मॉल कैप देखो, अगेन बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़ा है, बट जो मेन ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर लिया है और बैक टू बैक 2 क्लोजिंग दे दिए। तो ऐसा जब होता है ना बैक टू बैक 2 क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो कंफर्मेशन मानी जाती है। तो मे बी कंफर्मेशन तो मिल गई है, बट देखते हैं, लेट्स सी। हम इगर नहीं होगे, अपनी ट्रेडिंग स्मूथ चल रही है और अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो हम मार्केट में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मेरे रडार में। सबसे पहले पार्कमेट। अगेन ये सारे अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स मेरे को मिल रहे हैं। मेरे को एक परफेक्ट बेस नहीं मिल रहा है अभी। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये सारे बेस तो मैं दे रहा हूँ, बट इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं मेरे को पर्सनली। तो अभी फ्लैग एंड पोल्स मेरे को मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं, सारे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिर डेटा पैटर्न्स, अगेन फ्रॉम दी डिफेंस सेक्टर, अगर मूव करता है बहुत अच्छा मूव कर सकता है। फिर ये डायनामेटिक, इसका भी बहुत अच्छा चार्ट है, अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर का निकलता है बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है। फिर व्हील्स इंडिया, प्रिटी चार्ट, वेरी प्रिटी चार्ट, राइट। कल मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, आज मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। देखो ये होता है स्टैंस चेंज करना। मार्केट जिस तरीके से एक्ट करेगा उस तरीके से मैं अपना माइंडसेट बदलूंगा। तो कल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, आज मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। यही चीज होती है। और अभी मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर अब नेक्स्ट जो मूव आएगा। देखो अभी सारे ही सेक्टर्स, ऐसा एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो मूव नहीं कर रहा है, सारे ही सेक्टर मूव कर रहे हैं। बट उसमें लीडिंग सेक्टर कौन से, मेटल, डिफेंस और पावर, ये 3 लीड कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो वो भी लीड कर रहे हैं। बट अब यहां से मेरे को लग रहा है कि
सारे ही ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक उस तरीके से सेटअप हो रहा है कि अब अगर अगला मूव आना है तो उनमें आएगा। तो अगेन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वी विल वेट। मैंने पोजीशन भी बनाना शुरू कर दिया है ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में, बट देखते हैं क्या होता है। अपार इंडस्ट्रीज प्रिटी गुड चार्ट, आज ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट नहीं सस्टेन कर पाया, बट चार्ट अच्छा है। उसी तरीके से एथर, अगेन फ्लैग एंड पोल, और ये बहुत ही अच्छा चार्ट लग रहा है मेरे को पर्सनली। ये दो चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, एथर एनर्जी की और पी फोकस की। अब मैं समझाता हूँ, कल मेरे दोस्त ने पूछा था कि मेरे को पी फोकस का चार्ट कैसा लग रहा है, तो आई वॉज नॉट लाइकिंग इट, बट आज मेरी एम लिस्ट में है। तो वही चीज होती है, वेट करना सीखो। अगर ऐसे मूव कर जाएगा तो मैं बाय नहीं करूंगा, आज मूव कर जाता तो, बट कल अगर मूव करता है आई विल बी प्रीटी मच हैप्पी टू बाय इट, राइट। अब थोड़ा मैं संभाल के चलने वाला हूँ क्योंकि मार्केट भी ओवरबॉट हो गया है, मेरी पोजिशन ऑलरेडी बनी हुई है और एक अच्छा खासा दिन को मिल गया है, तो मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा। और अगर फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के ऊपर निकल रहा है तो ऑफकोर्स फिर मैं बाय करने का शुरू कर दूंगा, बट अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा मैं। अब मेरी होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने ऐड किए। तो सब आज जो मैंने ऐड किए वो है SLM महिंद्रा, और बहुत ही अच्छा चार्ट लग रहा है मेरे को अगेन इसका भी, तो ऐड किया है इसको। बट अब अगर और बाकी पोजीशंस को मैं होल्ड ही कर रहा हूँ, तो अब अगर यहाँ से मूव आता है, आज सेल ने भी ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं, बट आज क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, तो अब एक बार के लिए ये भी रैली के लिए तैयार है। बट ये स्लो मूविंग स्टॉक है तो आपको रुला के रिटर्न्स देगा, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्लो मूव करते हैं ये स्टॉक्स। अगर अचानक से अच्छा मूवमेंट आ जाता है और फिर बहुत ज्यादा मूव कर जाता है वो अलग चीज है, बट ये स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ मूव नहीं देते, कभी नहीं देते, धीरे 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 करके ऊपर जाएंगे। एक दिन में 10-20% ऐसे मूव्स नहीं आते इन सब स्टॉक्स में। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज वीडियो। मेक श्योर यू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो मजा आने वाला है, बट थोड़ा मार्केट रुक जाए और मजा आएगा। सो अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा ठहर जाओ, अभी थोड़ा बैक फुट पे आ जाओ, अब थोड़ा ऑब्जर्व करो 3-4 दिनों के लिए मार्केट को कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है। क्लियर इंडिकेशंस देगा, हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।